नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले एमपी डीएलएड के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो उत्तर पुस्तिका यूज करी जाती है, जो स्टूडेंट को उत्तर पुस्तिका मिलती है जिसमें आप आंसर लिखते हो, तो उसी उत्तर पुस्तिका के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे साथियों, ताकि आपको डीएलएड एग्जाम देने से पहले डर ना लगे। आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी उत्तर पुस्तिका के बारे में, ओएमआर शीट के बारे में, आपको क्या लिखना पड़ता है, क्या भरना पड़ता है। तो आपका जो भी डर है एग्जाम को लेकर वो एकदम दूर हो जाएगा। तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं, ओएमआर शीट भरने में गलती करते हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं, कभी कभी रिजल्ट भी अटक जाता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या है, रोल नंबर लिखना नहीं जानते हैं, उन पर लिखना ही नहीं आता है। रोल नंबर तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, लेकिन आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना नहीं आता है, ओएमआर शीट में लिखना नहीं आता है, तो इसीलिए आप गलती कर बैठते हो और आपका रिजल्ट अटक जाता है, काफ़ी बच्चों का एब्सेंट बता देता है। ठीक है साथियों, तो उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी, ठीक है, उत्तर पुस्तिका के बारे में। तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। जितने भी बच्चे नए हैं जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से, जो बंटी क्लासेस से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं साथियों एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 में। 24 के तो निकल चुके हैं, लेकिन 24 के जो एग्जाम वो सेकंड चांस के होने वाले हैं। ठीक है, हर साल कॉपी में या एग्जाम में थोड़े बहुत अपडेट होती रहती हैं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2025 में एग्जाम होंगे आपके सेकंड चांस के भी जनवरी के आसपास में होंगे, या दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी में होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकंड चांस के 2024 को जो मेन एग्जाम है 2025 के, वो जून में होंगे। जिन बच्चों ने 2024 से लेकर 26 में एडमिशन लिया है, जैसे 2024 में आपने अभी एडमिशन लिया होगा, तो उनका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो 2025 में होगा। ठीक है साथियों, 2025 में कब होगा? जून में। वैसे तो एग्जाम जून में होने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 जून से पहले नहीं होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जून से आगे भी जा सकता है, या तो जून जुलाई में हो सकता है आपका एग्जाम, अगस्त में हो सकता है, वैसे इससे आगे नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन आगे से मुझे लगता है जून में ही होगा, जून जुलाई में ही होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 में एमपी डीएलएड एग्जाम की, उनका एग्जाम है वो जून के आसपास होगा। ठीक है साथियों, जून या जुलाई में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं डीएलएड एग्जाम उत्तर पुस्तिका की बात करें साथियों। मेन जो पॉइंट है उत्तर पुस्तिका है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मन से पूछते हैं, सर हम पहली बार एग्जाम देंगे तो हमें बताइए उत्तर पुस्तिका कैसी होती है, उसमें क्या लिखना होता है, सर कैसे हमसे कोई गलती हो गई तो सर हम पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। तो बहुत बच्चे इस बात से मुझे कमेंट भी करते हैं और पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है साथियों, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संपूर्ण जानकारी दूंगा, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना जो एमपी डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, पहले हम पृष्ठ की बात करेंगे। जो आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है, मैं आपको बता दूं, जो उत्तर पुस्तिका है साथियों, सभी स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी पुस्तिका होती है, उसमें अपने अपने पॉइंट्स होते हैं कि उनमें क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, वो सबके अलग अलग तरीके होते हैं सभी स्टेट के। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड की। जो एमपी के अंदर जो डीएलएड का एग्जाम होता है, उसमें जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, सबसे ऊपर जो मेन डिटेल्स होती है वो क्या होती है, वो उसे कैसे लिखना होता है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। इसमें क्या होता है, आपको 20 पृष्ठ की कॉपी मिलती है। जो डीएलएड एमपी की बात कर रहे हैं साथियों, हम एमपी की। ठीक है, एमपी की जो डीएलएड परीक्षा है, जो कॉपी मिलती है आपको, जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसमें आपको उत्तर लिखने वाली जो पुस्तिका होती है, कॉपी मिलती है, वो उसमें 20 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 20 पेज होते हैं, 20 पेज की आपको कॉपी मिलती है। ठीक है साथियों, उसमें टोटल कितने पेज होते हैं? 20 पेज। जो आपका जो सबसे पहला पेज है वो ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट पे एक बार ये देख लीजिए, आपको ये दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने पेज का। ठीक है, आप ये पेज देखिए, मैंने आपको एक फोटो दिख रहा है, आपको ये इस टाइप का आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे देखिए, आपको दिख रहा है साइड में, ये दिख रहा है ना, यही इसी टाइप का आपका एमपी बोर्ड का कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन सालाना इसमें अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो अपडेट होकर क्या क्या चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे आपको भरना है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है साथियों, आप देखेंगे उसमें परीक्षा का विषय। सबसे पहले आपको ये 3 कॉलम दिखेंगे इधर लेफ्ट साइड में, ये पूरा पेज है, ऐसे ही समझिए आप। तो इधर साइड में जैसे लेफ्ट साइड है, ये पेज हो गया ब्लैक बोर्ड की तरह, तो इधर ही साइड में आपको ये 3 चीज़ दिखेंगी साइड में। ठीक है, परीक्षा का विषय,
विषय कोड और परीक्षा का माध्यम। ठीक है, तो आपको इसमें कैसे बनना है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले, जो फर्स्ट ईयर वालों की जो पहली सब्जेक्ट होती है कौन सी होती है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास। ठीक है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास होता है, तो हम इसमें जो क्या है वही लिखेंगे। जैसे हमारी जो फर्स्ट पेपर होगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, फर्स्ट ईयर वालों का, वो फर्स्ट पेज का जो नाम है जो यहीं पे लिखेंगे बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जैसे इसमें पूरा नाम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे अक्षरों में ऊपर जैसे ये से यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस डिब्बे से बाहर नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे अक्षरों में लिख देंगे बाल्यावस्था एवं बाल विकास। काफी बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा ना, जिसे आप सॉल्व करोगे इसमें लिखोगे, उसके ऊपर भी लिखा होता है। अगर आपको नहीं लिखना आता है या नहीं, गलती मत कर देना कभी भी इसमें लिखने में। इस फर्स्ट पेज है ना, इसमें गलती कभी मत कर देना। ठीक है, एग्जामिनर होता है ना आपकी कॉपी चेक करने वाला, वो इसी को सबसे पहले देखता है। वो देखता है बच्चे ने अगर इसमें कट्टा फिट्टी तो नहीं की, ऐसे वैसे OMR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, OMR सीट बोलते हैं इसे, जिसमें आपकी डिटेल्स भरी जाती हैं जो आपको सही से भरनी होती हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें उस विषय का नाम लिखेंगे जिसका आपका पेपर हो। जैसे आज मान लीजिए मैं आपको बता दूं, आज आपका पेपर, आपको कॉपी मिलेगी तो आपको ये पूछा जा रहा है विषय, परीक्षा का विषय, तो आपको जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वो लिखेंगे, MP में आप एग्जाम देने गए तो उसमें लिखेंगे बाल्यावस्था एवं बाल विकास। अगर आप सेकंड ईयर वाले हैं तो सेकंड ईयर की जो फर्स्ट विषय होती है वो होती है, जिसका पेपर होता है फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम और बाल विकास। ठीक है साथियों, संज्ञान अधिगम और बाल विकास वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट पेपर है तो उसमें सेम दूसरी कॉपी, ऐसे उसी का नाम लिखेंगे, दूसरे पेपर का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसमें परीक्षा का विषय है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है विषय कोड। जैसे आपकी विषय का कोड होता है, जैसे फर्स्ट ईयर वालों का 801 से शुरू होता है, 801, 802, उसी विषय का कोड लिखना है जिस विषय का आपका पेपर है। जैसे बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पेपर है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, बाल्यावस्था। ठीक है साथियों, बाल्यावस्था एवं बाल विकास। ठीक है साथियों, बाल्यावस्था एवं बाल विकास। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया बाल्यावस्था एवं बाल विकास, और इसका जो कोड है वो साथियों 801 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 3 काने मिलेंगे आपको, 3 डिब्बे से दिख रहे हैं, ऐसे एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, 801 लिख दिया ऐसे। अगर यहाँ पे हम सेकंड ईयर वालों की बात करें तो उनका जो होता संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास फर्स्ट पेपर, और यहाँ पे लिखते हैं आप 901। ठीक है, 901 से स्टार्ट होते हैं, कोड पेपर पे भी दिए जाते हैं। ठीक है, और परीक्षा का माध्यम, अगर आपका माध्यम हिंदी है, जैसे हिंदी माध्यम से तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। अगर इंग्लिश ले रखा है आपने माध्यम मीडियम, अगर आपने मीडियम इंग्लिश ले रखा है तो आप इंग्लिश लिखेंगे। ज़्यादातर बच्चे हिंदी ले रखे होते हैं तो हिंदी लिखेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमारा इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में कन्फ्यूज रहते हैं, सर इंग्लिश का जो पेपर है वो तो इंग्लिश में लिखना होता है, तो सर हम यहाँ पे इंग्लिश लिखें या हिंदी लिखें, जैसे अंग्रेजी का पेपर होगा आपका, फर्स्ट ईयर में 2 विषय होती है अंग्रेजी की, तो उनमें से आपका किसी एक सब्जेक्ट का पेपर है, मान लीजिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर है आपका, तो आप यहाँ पे तो लिख दोगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसका कोड भी यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, 812 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का कोड होता है, यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर यहाँ पे आपको माध्यम पूछते हैं, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी लिखें हिंदी लिखें। तो जिन बच्चों का इससे मतलब नहीं है पेपर किस सब्जेक्ट का, मतलब होता है आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कौन सा माध्यम यूज किया है, जो मीडियम है वो क्या है आपका, हिंदी भरा था तो आप हिंदी लिखेंगे। पेपर किसी भी सब्जेक्ट का उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी ले रखा है तो आप अंग्रेजी भरेंगे, जो ऑल सब्जेक्ट में रहता है। ठीक है, अगर आपने शुरू से हिंदी भरता है तो एंड तक सारे पेपरों में हिंदी भरना है आपको, हिंदी माध्यम ले रखा है आपने, चुन रखा है तो। ठीक है, अगर अंग्रेजी ले रखा है तो आप अंग्रेजी रखेंगे। ठीक है साथियों, क्लियर तीनों पॉइंट। उसके बाद मेन जो टॉपिक है साथियों वो है रोल नंबर का, ये इसी के नीचे होता है थोड़ा, तो आपको रोल नंबर भरते समय बहुत ज़्यादा केयरफुली और ध्यान देना होगा। जो मेन काम है साथियों वो रोल नंबर का होता है आपकी कॉपी के ऊपर। अगर आपने रोल नंबर में गलती कर दी तो आपकी जो है रिजल्ट है वो अटक सकता है, इसलिए रोल नंबर कभी भी जल्दबाजी में ना भरें। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, एडमिट कार्ड को सामने रखते हुए अच्छे से भरें। ठीक है, मिलान करें 2-3 बार रोल नंबर का, क्योंकि रोल नंबर मेन चीज़ है। अगर रोल नंबर गलत तो आपका परिणाम गलत, आप समझदार हैं। ठीक है, जल्दबाजी ना करें कभी भी, आपको टाइम मिलता है पहले। रोल नंबर गलत तो आप कैसी भी उत्तर पुस्तिका लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रोल नंबर गलत है तो आपके नंबर गए सब, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट रोल नंबर सही लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से जानकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रोल नंबर आपका होता है वो 9 अंक का होता है, 9 अंक का आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, इसमें अगर खाने गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इसमें खाने होते हैं 10। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर हम यहाँ पे कैसे क्या लिखेंगे, सर हम इसमें कैसे क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, हमेशा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखते चले जाते हैं और लास्ट में एक खाली छोड़ देते हैं, खाना खाली छोड़ देते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर, मैं बता रहा हूँ अब तक तो 9 अंक के रोल नंबर आए हैं, लेकिन बाई चांस आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले आप जो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे उसके अंक गिनेंगे, आपको वो कितने अंक का रोल नंबर है। मान लीजिए 9 अंक का ही रोल नंबर आता है 2025 में, ठीक है, 9 अंक का रोल नंबर है, तो आप आगे से नहीं भरोगे, आप पहले खाने गिनोगे। जैसे 9 अंक का है तो हमने 10, हमारे जो खाने हैं वो 10 आते हैं उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला खाना उसमें ऐसे डैश लगा देंगे, ठीक है, खाली नहीं छोड़ेंगे, ऐसे डैश लगा देंगे। और उसके बाद जो भी रोल नंबर होगा, मैं यहाँ पे वैसे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। हम लिख देते हैं 2 3 6 7 5 0 2 1 3, ठीक है। ये हमने वैसे अंदाज से लिख दिया, ये हमारा अंकों में हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए, ठीक है। ये हमने अंकों में लिखा। अब शब्दों में, काफ़ी बच्चे शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं, तो शब्दों में लिखने का सिंपल तरीका है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डैश लगाया पहले डिब्बे में, इसमें भी पहले डिब्बे में हम ऐसे डैश लगाएंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। उसके बाद जैसे 2 है तो हम 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में बस ओनली 2 लिखना है हमको। 3 है तो 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ये लिख गया 3। जैसे 6 है तो हम 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 6 लिख गया। 7 है तो हम 7 लिख देंगे ऐसे, ये हमारा 7 हो गया। 5 है तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है साथियों, 5 लिख दिया हमने। 0 है तो 0 लिख देंगे हम शुद्ध हिंदी में, 0 लिख दिया। 2 है तो फिर हम 2 लिख देंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है साथियों। ऐसे लिखना होता है शब्दों में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रोल नंबर अच्छे से लिखना है। ये आपका है ना, ये नीचे भी एक डेमो के तौर पे दे रखा होता है, आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो ओएमआर शीट होती है, फर्स्ट पेज होता है उत्तर पुस्तिका का, उसके जो फर्स्ट पेज है उसके नीचे डेमो दे रखा होता है, उसको समझ के भरना होता है, ठीक है। पर मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, ये मेन है, ठीक है साथियों। फिर इसी के नीचे आपको ये 3 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। इसमें जो एक चीज़ है साथियों सेट वाली, ये कभी कभी कॉपियों पे मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो मैं इस बार बताऊं, मैं 2025 जो 2024 में जो मेन एग्जाम हुए थे साथियों, उसमें क्या है, काफ़ी बच्चों की जो कॉपी है उनमें सेट लिख के नहीं आया था, और काफ़ी बच्चों की कॉपियों में सेट लिख के आया था। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हमसे, सर हम अपनी मर्जी से लिख के आए कि नहीं लिख के आए। तो हमने बहुत सारा विचार किया, हमने बोला भी था पहले कि आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉपी चेक करने में आसानी होती है। ये आपके पेपर पे लिख के आता है कि आपका जो पेपर है साथियों, वो सेट ए का है या सेट बी का है या सेट सी का है या सेट डी का है, ठीक है। तो अगर आपकी कॉपी पे नहीं आता है तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपकी कॉपी पे आया है, जैसे आपके पेपर पे लिखा होगा सेट ए, तो आपको यहाँ पे सेट ए लिखना है, ठीक है, बी नहीं लिखना है, सेट ए लिखना है। अगर आपने गलती भी कर दी, अगर अपनी मर्जी से भी लिख दिया तो आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जो पेपर मिलेगा ना सॉल्व करने के लिए, उस पर लिखा होगा ऊपर सेट लिख के लिखा होगा, सेट ए या सेट बी या सेट सी या सेट डी, चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपका ए है तो आप ए लिखेंगे। अगर आपकी कॉपी पे कोई ऑप्शन ही नहीं है सेट लिखने का, तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने कॉपी दी है ना, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, सेट ए देना, सेट लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए बच्चों को। तो इस बार भी काफ़ी बच्चों ने नहीं लिखा है, तो उनका अच्छा रिजल्ट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी कॉपी पे ये दे रखा है, आपके पेपर में आया है सेट ए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दे रखा तो आप लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साथियों कक्ष क्रमांक, जैसे आप कक्षा में एंटर करोगे, जो कक्षा आपका जो परीक्षा हॉल है साथियों, जो परीक्षा रूम है आपका, परीक्षा कक्ष है, उसमें जब आप जाओगे तो उसके जो मेन दरवाजा साथियों, जहाँ से आप घुसोगे, वहाँ पे लिखा होगा 6 या 7 या 8 या 2 1, कोई सा भी कक्ष हो सकता है आप जिसमें दे रहे हैं। तो वो कक्ष क्रमांक इसमें भरना होता है। जैसे आपका मान लीजिए 6 मिल गया आपको कक्ष क्रमांक, आपका जो पेपर हो रहा है वो कक्ष में 6 में रहा है, छठे रूम में रहा है। आपने देखा होगा कौन से कक्ष में आपका है, तो वो कक्ष यहाँ पे लिखना होता है। जैसे आपको रूम, जहाँ से आपका किसी स्कूल में पढ़ा है सेंटर, तो स्कूल में जो कक्ष है उस पर लिखा है 6, तो 6 ही यहाँ पे लिखना है, आपको 5 नहीं लिखना है, 6 लिखना है। जिस कक्ष में आपका एग्जाम होता है, जिस रूम में आपका एग्जाम होता है, वही उसी को कहते हैं कक्ष क्रमांक। तो आपको जिस 6 में तो 6 लिखेंगे, 7 में तो 7 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है साथियों, क्लियर। और साथियों डेट, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी होती है। डेट मेन चीज़ है, डेट। तो डेट आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, जिस दिन का पेपर होगा उसके आगे आपको डेट मिल जाएगी।
तो डेट भी आपको लिखनी है। डेट ऐसे लिखनी है साथियों, मान लीजिए आपका जो परीक्षा होगा जून में होगा, जून 2025 में होगा, ठीक है साथ। जिस दिन एग्जाम है आपका उसी दिन का डेट लिखना है आपको। जैसे परीक्षा का दिनांक है, मान लीजिए मैं आपको बता दूं 22 मान लीजिए 22 जून, तो 22 जून यहाँ पे लिखेंगे हम। जैसे 22 लिख दिया हमने, पहले खाने दूसरे खाने में लिखेंगे 6, ठीक है, 06 लिखेंगे साथियों। उसके बाद 2025 ऐसे लिख देंगे। तो हमारा जो एग्जाम है साथियों, जो फर्स्ट एग्जाम होगा, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस तारीख को होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ। जैसे 22/6/2025 22 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट ईयर वाला होगा। तो ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसके बाद आप यही चीज़ आपको अच्छे से भरनी है साथियों। उसके बाद आप प्रश्न पलटेंगे, आपका पेज फर्स्ट पेज में ये हो जाएगा आपका। सेकंड पेज से आप अपने उत्तर लिखना स्टार्ट कर देंगे। उत्तर लिखने का जो तरीका है साथियों, मैं ऑलरेडी और कॉपियों में बता चुका हूँ, लेकिन अपडेट करके मैं और 2025 में आपको नया तरीका बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं 2025 में, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे आपके एग्जाम में मैं यही कहूँगा, बस आपको जो पेपर मिलेगा वो क्रम बाई क्रम आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो 20 पेज की आपकी प्रश्न कॉपी होगी, अगर आपके 70 नंबर के पेपर है, आपको 70 नंबर का पेपर मिला है साथियों सॉल्व करने के लिए, जो बाल व्यवस्था है बाल विकास है साथियों, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम आपको 15 पेज भरने हैं, कम से कम 15 से कम नहीं भरनी है 70 नंबर के पेपर में, ठीक है। जितना हो सके इससे प्लस कीजिए, और फुल भर जाए तो कोई और अच्छी बात है। 20 पेज में आप भर सकते हैं, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है, 20 पेज आराम से भर जाएंगे, ठीक है। इसमें वो लेने की कोई, जो कॉपियाँ लेते हैं ना बाद में, वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये 15, अगर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन पे कुछ नहीं आया मान लीजिए, तो उन्हें कर्राई करके कैसे भी करके 20 में से 15 पेज तो भरने ही भरने हैं। अगर 15 से आप कम करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए 15 प्लस करके आइए। अगर 20 भर जाए तो 20 भरिए, ठीक है। इसमें फुल कॉपी भर के आना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छे से भर के आइए साफ सफाई के साथ, ठीक है। तो 15 प्लस भरने, 15 से कम नहीं भरने 70 नंबर के पेपर। अगर 25 अंक का पेपर है तो 25 अंक के पेपर में आप 10 तो भरे आइए, 10 में ही आप पास हो जाओगे, ठीक है। 10 पेज भर के आइए, 25 अंक का पेपर है। वैसे तो नॉर्मल 9, 8, 7 इतने भर जाते हैं, तब भी पास हो जाते हैं 25 अंक के पेपर में। और 50 अंक के में वही 12, 13 भर के आइए, कम से कम बता रहा हूँ मैं साथियों, कम से कम। वैसे फुल भर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 अंक का जो पेपर होगा उसमें फुल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने 25 अंक में फुल कॉपी कैसे भर पाओगे बताओ। तो फुल कॉपी आप कभी नहीं भर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, और ये सभी स्टूडेंट को शेयर कर दो, ठीक है साथियों। MPDLR एग्जाम 2025 में आपको अच्छे से बनना है, रोल नंबर पर विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट MPDLR जो तैयारी कर रहा है 2025 को, उसके नोट्स लेना चाहता है, इंपॉर्टेंट नोट्स, जिनको 90+ % बनानी, तो वो ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है साथियों। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम रुपए में। बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं आप, 90+ % बना सकते हैं। पूरा फुल टारगेट हमारा 90+ % का रहता है। तो आप अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं बंटी क्लासेस के, जिनसे हर साल स्टूडेंट पढ़ के 80+, 95 इतनी परसेंटेज आती है, 80+ से ऊपर रहती है सबकी। आज तक किसी की 80+ % कम नहीं रही है। जो भी बच्चे हमारी जो नोट्स पढ़ के अच्छी तैयारी करते हैं, वो कम टाइम में हम शॉर्ट नोट्स देते हैं और आसान भाषा के नोट्स देते हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी याद हो जाए, ठीक है साथियों। तो आप अच्छी तरह तैयारी के लिए अच्छे नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। आपको इन नोट्स के साथ पुराने जो पेपर हुए MPDLR में 5 साल पुराने आपको पेपर्स मिलेंगे, जिन्हें आप सॉल्व करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं 5 साल में जो पेपर्स हुए उनमें क्या क्या अंतर आया है अब तक, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किस किस टॉपिक से हुए हैं, तो आप जानकारी दे सकते हैं। आपको सारा कुछ मिल जाएगा नोट्स के साथ। सीरीज बुक भी देते हैं हम, ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं सीरीज बुक किस टाइप की आती है MPDLR की, ठीक है साथियों। बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट के हैं वो सीरीज बुक परचेस नहीं कर पाते, उनके लिए MP दूर पड़ जाता है। तो वो अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और MPDLR का जब तक एग्जाम नहीं होता है, जो बच्चे हमसे नोट्स खरीदते हैं, जो हमसे तैयारी करते हैं, उनका फुल सपोर्ट रहता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। हर एक सवाल का आपका जवाब दिया जाता है हमारे यहाँ। किसी भी बच्चे का कोई भी समस्या हो वो सॉल्व करी जाती है, ठीक है साथियों।
तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करके कम से कम पैसों में सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप नंबर पे दी जाएगी अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो नोट्स के बारे में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे नोट 2024 में खरीदे, उनकी अच्छी परसेंटेज बनी है। एक बच्चे की तो 97 बनी है हमारे नोट्स पढ़ के, काफ़ी बच्चों की 90 प्लस रही है, 90 प्लस। तो आप भी 90 प्लस बना सकते हैं। 1-1.5 लाख रुपए आप खर्च करते हैं, 1 लाख तो कम से कम फीस रही है इस साल, तो आप 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो डीएलएड करने में। जब आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं बनोगी तो क्या करोगे बताओ आप? 1 लाख रुपए 40-50 परसेंटेज में आप लेके बैठे हो। पास होने से कुछ नहीं होता है, जब तक परसेंटेज अच्छी नहीं रहेगी तब तक मज़ा नहीं आता है भाई। हर एक रिश्तेदार पूछता है भाई कितनी परसेंटेज बनी, कितनी परसेंटेज बनी, कितनी परसेंटेज बनी। रिजल्ट आते ही तो आपको गर्व से कहना है मेरी 90 प्लस परसेंटेज बनी है, खुश करना है सभी को, और आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर लो भाई, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। बंटी क्लासेस को जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आपके लिए हमेशा साथ में आपके साथ में खड़ा है बंटी क्लासेस चैनल। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नई क्लास में।